Welcome to DSS online class. I am your English teacher Santosh sir, and today I present with a new video of supplementary book An Alien Hand, chapter first, The Teeny Teacher. Dear student, I have completed first part and I hope you understand very well, and if any query please message me or call me. So dear student, I start from here. The queen is the mother of entire population of the colony. Means the queen is the mother of entire population of the colony. जो क्वीन होती है पूरे कॉलोनी की जो पॉपुलेशंस होती हैं, जितनी भी एंड्स होती हैं, उसकी क्वीन होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द क्वीन एंट इज़ अबाउट 15 ईयर्स. जो क्वीन एंट होती है उसका जो लाइफ होता है वह 15 साल का होता है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. उसके जो है एक जोड़ी पंख होते हैं. बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. और जो वेडिंग फ्लाइट होता है, वेडिंग के लिए जो है, शादी के लिए वह वहाँ से चली जाती है और उस जो पंख होते हैं उसको हटा देती है. The flight takes place in hot summer days and the wedding flight takes place in a hot summer days. जो wedding flight होती है वह गर्मी के महीने में होती है, जब खूब ज़्यादा गर्मी होती है. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. The queen ants leave their nest and goes to meet a male ant or drone up in the air. Means जो क्वीन एंट होती है वह अपने घोंसलों को, नेक्स्ट को छोड़ करके वह मेल एंट से मिलने के लिए जाती है, ऊंचे हवा में मिलने के लिए जाती है. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. And when the queen ant return on the earth, the queen ant get rid of its wings and after that she lay eggs. क्वीन एंट जो है जब अर्थ पे आती है उसके बाद से अपने पंख को हटा देती है और केवल जो है वह अंडे देने का काम करती है. एग हैच एंड ग्रेव्स कम आउट. सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड आल्सो कैरी देम अबाउट daily for airing, exercise and sunshine. Dear student, eggs hatch and grapes come out. जैसे ही eggs जो है hatch होते हैं उसके बाद से उसमें से जो grapes होते हैं, मतलब small ant, वह उसमें से egg से बाहर आते हैं. Soldiers guard them, soldier protect them and guard them, and workers and फीड एंड क्लीन देम. जो वर्कर्स एंट होती है उसको खाना खिलाती हैं और साफ रखती हैं. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. एंड द वर्कर्स एंट ऑल्सो कैरीड द ग्रब्स फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. जो वर्कर्स एंट होती है वह हवा में लेके जाती है, उसको जो ग्रब्स होते हैं उसकी एक्सरसाइज कराती हैं और धूप में ले जाती हैं.
2 or 3 weeks later, grubs become cocoon, and after 2 weeks, the grubs means small ant become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. And the grubs, when grubs become cocoon, it live without food and any other activity for 3 weeks. जब ग्रब्स कुकून में चेंज हो जाता है तो वह 3 हफ्ते तक बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी फूड के वह रहता है. देन cocoons break and perfect ant appear, and after 3 weeks the cocoons break, and after that a perfect ant appear. 3 हफ्ते बाद से जो है जो कोकून्स होता है वह ब्रेक होता है और उसमें से जो परफेक्ट एंड्स होती हैं वह बाहर निकलती हैं. नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, एंड व्हेन द परफेक्ट एंड अपीयर फ्रॉम कोकून, देन इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. जब कोकून से जो है परफेक्ट एंड निकलती है उसके बाद से उसकी शिक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है. न्यू एंड लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स आर वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर etc. And the new ant learn duty from the workers ant, soldiers ant, builders ant and cleaners ant. जो नई एंट होती है वह अपना जो ड्यूटी होती है, जो काम करने का, वह अपने वर्कर्स एंड से सीखती है, सोल्जर्स एंड से सीखती है, बिल्डर्स से और क्लीनर से अपने ड्यूटीज़ को सीखती है. आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग, the small ant are ready to go out into the big world of work. And after few weeks training, the small ant are ready to go out into a big world of work. और कुछ वीक्स के बाद से जो है, कुछ ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटी होती है वह इस दुनिया में, बड़े दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाती है. एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर. एंड द एंट हिल इज़ नॉट ओनली द होम ऑफ एंट्स बट इट इज़ होम फॉर अ स्मॉल क्रिएचर लाइक beetles, lessers, birds of ants एंड ग्रीन फ्लाई. जो एंट हिल होता है केवल उसमें एंट्स ही नहीं रहती हैं, उसके अलावा छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर, ब्रिड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई, ये सभी उसी में रहती हैं. वाई डू एंट्स वांट दीज alien creature to live in their nest? For several reasons. Some give off smell pleasant to ant sense. And why do ants want these alien creature to live in their nest? जो चींटियाँ होती हैं क्यों इस तरह के जानवरों को अपने एंट हिल में रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीज़न, उसके कई कारण हैं. सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंड सेंसेस, बिकॉज when the other creature like beetles, birds are live there, they have a give of some pleasant smell that ants are liked very much. जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनकी जो स्मेल होती हैं वह
स्मेल को जो है जो एंट्स होती हैं बहुत पसंद करती हैं. Others give sweet juices, and some other animals give up sweet juices are there, and some are just pet or playthings like cats and dog to human beings, and some pets are there that are the playthings of human beings like cats and dogs are there. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए प्ले थिंग्स का काम करते हैं, जैसे कैट्स, डॉग्स. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई होती है वह एंट्स के लिए काऊ का काम करती है, गाय का काम करती है. द एंट्स ट्रेंड टू गिव हनी ड्यू like milk with the touch of their antenna. The ants train to give honeydew with the touch of their antenna. जो ants होती है वह ट्रेंड होती है, वो हनी ड्यू को लेने के लिए, जिस तरह मिल्क हम लोग पीते हैं उसी तरह जो एंट्स होती है वो अपने एंटीना को टच करके जो है हनी ड्यू को पहचान जाती है और उसको फीड करती है, उसको अपने भोजन के रूप में लेती है. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, एंड जस्ट लाइक वी टेक मिल्क फ्रॉम काउ, द एंड्स ऑल्सो टेक द हनी ड्यू just like the milk and you drink it. Have human learn as much as ants have? Means have human also have learned more from the ants. Perhaps they have, and शायद ऐसा है, but they haven't put their learning to good use. But in these lines, the writer said that the human beings must learn from the ants, and they do the good things. They may still learn a few things from this tiny teacher, and the human beings should learn good things from this teeny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all. And in this line, the writer said that the human beings also learn from the ant hard work, sense of duty, discipline, cleanliness एंड केयर फॉर यंग वंस. इस लाइन में जो राइटर है वो हमें यह कहता है कि हमें जो है मनुष्य को इस छोटी सी चींटियों से हमें सीखना चाहिए. क्या सीखना चाहिए? हमें हार्ड वर्क करने के लिए सीखना चाहिए. सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहने की सीखनी चाहिए. डिसिप्लिन के बारे में सीखना चाहिए और क्लीनिनेस, साफ सफाई और अपने छोटे की देखभाल करना हमें सीखना चाहिए. अ फर्म लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव, एंड द एंड्स हैव ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर द एंड्स लिव, just like we also have some duty to perform it. Okay, student, here I have completed this lesson, and I hope you all understand very well.